झमाड़ा कर्मी अपना बकाया वेतन सहित कई मांगों को लेकर बैठे धरने पर। झमाड़ा एमडी द्वारा कर्मियों की समस्याओं को लेकर विगत 6 महीनों से वार्ता के लिए टाल मटोल करने से नाराज झमाड़ा कर्मी बुधवार को जनता मजदूर संघ कुंटी गुट के बैनर तले झमाड़ा एमडी के चैम्बर के बाहर ही धरने पर बैठ गए हैं। धरने पर बैठे कर्मियों का आरोप है कि कई महीनों से कर्मी दर्जनों समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिसके निदान के लिए हम सभी कर्मी धनबाद झमाड़ा के एमडी से वार्ता करने के लिए समय की मांग कर रहे थे। एमडी भी वार्ता के लिए आज कल कर रहे थे, लेकिन वार्ता नहीं हो पा रही थी। इसी क्रम में बुधवार को भी कर्मी अपने यूनियन प्रतिनिधि के साथ एमडी से मिलने आए थे, परंतु एमडी कर्मियों से नहीं मिले। दूसरी ओर कर्मियों का यह भी आरोप है कि राज्य में झामुमो की सरकार बनने के बाद से अब तक बाजार फीस की राशि सरकार द्वारा झमाड़ों का भुगतान नहीं किया गया है, क्योंकि कोई झमाड़ा पदाधिकारी सरकार से राशि विमुक्त कराने गया ही नहीं है। यही नहीं, कर्मियों ने यह भी कहा कि कई बार झमाड़ा की स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रबंधक को मजदूरों व यूनियन के साथ संयुक्त रूप से मंत्रणा करने के लिए कहा गया, पर ऐसा लगता है कि प्रबंधन झमाड़ा की स्थिति सुधरना ही नहीं चाहती। धरना पर बैठे कर्मी प्रबंधन से काफ़ी नाराज दिखे। उन्होंने कहा कि अब तक एमडी द्वारा कर्मियों की समस्याओं पर सकारात्मक पहल नहीं की जाती है। यह धरना जारी रहेगा। मजदूर संघ इकाई माडा इकाई अध्यक्ष कुंटी गुट। राजू जी, यहाँ क्या कर रहे हैं आप लोग? हम लोग यहाँ कई बार एमडी साहब से प्रयास किए कर्मचारियों के संबंध से मिलने के लिए। आज भी हम गए थे, एमडी साहब बुलाए हमको, तो हम बोले कि कर्मचारी सब सारे सर्किल से आए हुए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं वेतन से संबंधित। तो उन्होंने कहा कि हमने दुर्गा पूजा में वेतन दिया है और बार बार आप लोग को वेतन दें, आपको डेली वेतन चाहिए। तो मैं बोलना चाहता हूँ एमडी साहब से आपके मीडिया के माध्यम से कि जब से ये पदस्थापित हुए हैं तब से ये कितना वेतन दिए हैं और कितना, चुप रहिए, बीच में बोलना तो बोलिए फिर, और तब से कितना माडा में आया है, पानी का पैसा कितना आया है, और बाजार फीस जब से माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार बनी है तब से बाजार फीस नहीं आई है। और बाजार फीस का आज 4 महीना से लोग हवाला दे रहे, आ रहा है, लेकिन कोई पदाधिकारी पैसा लेने नहीं जाते हैं। और हम लोग की हालत इतनी खराब है कि हम लोग खाने पीने के लिए तरस रहे, बाल बच्चों के पढ़ाई लिखाई के तरस रहे। इनसे मिलते हैं तो ये धोस जमाते हैं कि वेतन तो दे रहे हैं आपको, बार बार बोलते वेतन दे रहे। हम जानना चाह रहे हैं कि आप जब से आए तब से हमको कितना वेतन दिए और कितना माडा में पैसा आया, कितना पानी से आया, कहाँ कहाँ किस किस मद से आया, आप बताइए। आज आपको जो वेतन, आज आप जो आए थे, हम आपसे बात नहीं किया, तो आप लोगों ने क्या किया? हम लोग धरना पर बैठ गए आके, आप लोगों को बुलाए, मीडिया को बुलाए, हम जानना चाहते हैं मीडिया को। धरना के माध्यम से ये आपकी मांगे पूरी हो जाएगी? नहीं होगी तो हम लोग आगे का रणनीति के लिए आगे तय करेंगे और आप लोग को बताएंगे। तो ऐसी रणनीति तो कई वर्षों से चली आ रही है, कई वर्षों से आप अपने बकाया वेतन की मांग को लड़ रहे हैं, मांग को लेने के लिए, लेकिन आज तक पूरी नहीं हुई। हाँ, पूरी कहाँ दिक्कत होती है? क्यों आज तक आपकी पेमेंट अटकी हुई है? दिक्कत कहाँ होती है ये भी बताते हैं। हमारा, आपको भी हम बोले ना कि हमारा आय क्या आता है, माडा में क्या आय है और क्या व्यय है, ये कोई जानकारी किसी को नहीं देते। कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, क्या आता है, हाँ प्रबंधन। और जब जानकारी नहीं लगेगी तो हमको कैसे पता लगेगा? खाली एक रोना रोते हैं आर्थिक तंगी। तो आर्थिक तंगी सुधरेगी कैसे, कैसे सुधारा जाए? हमने बार बार इनसे अनुरोध कर रहे हैं कि संघ के साथ बैठिए, मजदूरों के साथ बैठिए, प्रबंधन अपनी तरफ से और मजदूर यूनियन नेता मिलकर इस पर पहल करें कि आर्थिक स्थिति सुधरे कैसे। तो ये धरना कब तक चलेगी? अब जब तक अनिश्चितकालीन चलने लगेगा, जब तक आपसे मिलेंगे। हाँ, आगे का हम लोग रणनीति तय करेंगे, आगे क्या होगा, आगे क्या समस्या बनेगी देखा जाए। पिछले 6 महीना से प्रबंध निर्देशक को जनता मजदूर संघ झमाड़ा इकाई की ओर से बार बार मजदूरों के समस्या के समाधान के लिए बार बार पत्र लिख के आग्रह किया जा रहा था कि सर ऐसा समस्या है मजदूरों का, इसका समाधान आप कीजिए। पर प्रबंध निर्देशक के द्वारा कोई पहल नहीं किया जा रहा था। फिर हम सब ने एमडी साहब से पिछले 2 महीना से समय लेने का कोशिश किया कि सर हमें समय दीजिए, मजदूरों का ये समस्या है, इसका निराकरण आप कीजिए। पर जब माडा एमडी से समय मांगा जाता है, या तो माडा एमडी अपने कार्यालय को छोड़ के भाग जाते हैं, या तो रहते हुए भी कह देते हैं कि आप लोगों को बाद में समय दिया जाएगा। आज फिर हम सब माडा एमडी से समय मांगने आए, बोले कि समय दीजिए सर, मजदूरों की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।
इस पे प्रबंध निर्देशक की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला। यहाँ तक बोला गया आप लोग से बात नहीं करेंगे, जिसके खिलाफ हम लोग माडा एमडी के कार्यालय के गेट के समक्ष ही धरना पे बैठ गए हैं। जब तक वो हम सब से बात नहीं करते हैं तब तक हम लोग यहाँ से उठने वाले नहीं। किन किन समस्याओं को लेकर मिलने आए? मजदूरों का वेतन, छठ जैसे त्योहार में, दिवाली, दुर्गा पूजा, छठ में वेतन नहीं मिलना। दूसरी चीज, मजदूरों को आए दिन छुट्टी लेने में समस्या हो रही है, मजदूरों को छुट्टी नहीं दिया जा रहा है। पर डे आप जाके जमा डोहा देख लीजिए, जलापूर्ति बाधित है, पदाधिकारी को उसका कोई चिंता नहीं। मजदूर अपना शिकायत कर रहे हैं कि हाँ सर ये चीज़ का ज़रूरत है, मोटर पंप खराब है, उस पर देखने के लिए कोई पदाधिकारी तैयार नहीं। पदाधिकारी जामा डोहा में जिसको होकर जलापूर्ति कराना चाहिए वो धनबाद में बैठ कर मोबाइल से पंप चला रहा है। वेतन की समस्या तो कई वर्षों से चली आ रही है, तो फिर दिक्कत कहाँ होती है, क्यों आज तक रुकी हुई है? आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि छठ जैसे महापर्व में माडा कर्मियों का वेतन ना हुआ, चाहे कितना भी दयनीय स्थिति का है ना माडा कर है। पर इस बार छठ पूजा में भी वेतन नहीं दिया गया। दूसरी ओर झमाडा में विकास कार्यों के नाम पे लूट खसोट मचा हुआ है, ये आप सब देख रहे हैं, जाके देख लीजिए। 320 करोड़ का प्लांट बन रहा है। कितना बकाया वेतन? कर्मियों का 46 माह का बकाया वेतन हो चुका है। रिटायर कर्मियों को मात्र इस साल में 1 लाख रुपए का भुगतान किया गया है। 2 किस्त 50-50 हज़ार का एक साल में मात्र 1 लाख रुपया दिया गया है। अब आप ही बताइए, जो कर्मी का 30 लाख रुपया रिटायरमेंट का पावना बनता है वो कितना दिन में माडा से वसूल करे, कितने दिन में प्रबंध निर्देशक उसको दे? तो आज आप लोग क्या करेंगे यहाँ पर? अगर जब तक प्रबंध निर्देशक हम लोग के साथ लिखित समझौता नहीं करते तब तक यहीं धरना पे हम लोग बैठे हुए हैं। आगे का रणनीति हम लोग 4 बजे घोषणा करेंगे।